खोकर पाने का मज़ा ही कुछ और है। खोकर पाने का मज़ा ही कुछ और है। रोकर मुस्कुराने का मज़ा ही कुछ और है। हार तो ज़िंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त। हारने के बाद जीतने का मज़ा ही कुछ और है। हाँ फ्रेंड्स, हमें खोकर कुछ पाना है, रोकर मुस्कुराना है और हार कर पुनः जीतना है। हाय फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे and God bless you so much. I am Rakesh Singh and you are watching my channel Charisma Study Zone. Friends, in this video we have to make a practice very finally on English literature based on UGC NET, GIC and PGT. Now let's go and start it. फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेल्स इन चौसर्स द कैंटरबरी टेल्स इन प्रोच। फ्रेंड्स, आपको बताने हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेल्स इन चौसर्स द कैंटरबरी टेल्स इज इन प्रोच। यानी चौसर के द्वारा जो लिखा हुआ है, जोफ्री चौसर के द्वारा जो लिखा हुआ है कैंटरबरी टेल्स, इसमें कौन सा बुक जो प्रोज में है? तो इसका राइट आंसर है द पार्सन्स टेल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, द पार्सन्स टेल। यानी जोफ्री चौसर ने जो कैंटरबरी टेल लिखे हैं उसमें कौन सा कथानक प्रोज में है? तो इसका राइट आंसर है द पार्सन्स टेल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आइडेंटिफाई द क्रिटिक हु सेड दैट चौसर लैक्ड हाई सीरियसनेस। फ्रेंड्स, आपको आइडेंटिफाई करना उस क्रिटिक को जिसने यह कहा था कि चौसर लैक्ड हाई सीरियसनेस, यानी चौसर में हाई सीरियसनेस का अभाव था। चौसर में हाई सीरियसनेस का अभाव था, यह स्टेटमेंट किस क्रिटिक ने दिया है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैथ्यू आर्नोल्ड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, माई फेयर लेडी इज ए म्यूजिकल ड्रामा बेस्ड ऑन विच ऑफ द प्ले ऑफ सा। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो दिया गया है माई फेयर लेडी इज ए म्यूजिकल ड्रामा, माई फेयर लेडी जो है वह एक म्यूजिकल ड्रामा है। यह जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के किस नाटक पर आधारित है? और फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, पिग्मेलियन। यानी जो माई फेयर लेडी है वह म्यूजिकल ड्रामा जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के पिग्मेलियन पर बेस्ड है, आधारित है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, आलवर्दी, स्क्वेयर, वेस्टर्न and Sophia are the characters in the novel. आपको बताना है आलवर्दी, स्क्वायर, वेस्टर्न एंड सोफिया यह किस नावल के कैरेक्टर हैं? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है टॉम जोन्स। यह सारे कैरेक्टर्स टॉम जोन्स के हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है पोइट्स आर द अननॉलेज्ड legislators of the world. Poets are the unacknowledged legislator of the world who made this statement. यह स्टेटमेंट किसका कहा हुआ है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पीवी शैली का स्टेटमेंट है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है हु आर द पोइट हु एक्सप्लेन्ड हिज काइंड ऑफ पोएट्री इन द टर्म्स ऑफ इंस्केप, इंस्ट्रेस एंड स्प्रंग रिदम। फ्रेंड्स, आपको बताना है हु आर द पोइट, वह पोइट कौन था? हु एक्सप्लेन हिज ए काइंड ऑफ पोएट्री, जिसने अपनी पोएट्री को इंस्केप, इंस्ट्रेस और स्प्रंग रिदम के रूप में एक्सप्लेन किया। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, जी.एम. हॉपकिंस। नाउ द
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है फ्रेंड्स। हाउ डिड द पार्टी ऑफ स्कूल बॉयज इन लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज फाइंड themselves on the desert island? How did the party of the school boys in a Lord of the Flies? यानी लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज जो बुक है, इसमें स्कूली लड़कों की पार्टी ने किस तरह से अपने आप को डिजर्ट आइलैंड में पाया। यानी आपको बताना है फ्रेंड्स, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज में स्कूल पार्टी के लड़कों ने डिजर्ट आइलैंड में अपने आप को किस तरह से पाया। तो फ्रेंड्स आप इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्हेन द प्लेन कैरिंग देम क्रैश्ड ऑन द आइलैंड। व्हेन द प्लेन कैरिंग देम, जब उनको ले जा रही प्लेन क्रैश्ड ऑन द आइलैंड में क्रैश हो गया था। यानी उन स्कूली लड़कों की पार्टी को ले जाने वाली जो प्लेन थी, वह जब आइलैंड में क्रैश हो जाती है तो उस वक्त बच्चे डिजर्ट आइलैंड में अपने आप को पाते। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द पोएम दैट Coleridge composed in his sleep and transcribed on the waking up। आपको इस कविता को आइडेंटिफाई करना है जिसे कॉलरिज ने यानी एस टी कॉलरिज ने सोने की अवस्था में कंपोज किया और चलते हुए इसको लिपिबद्ध किया। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुबलाई खान। कुबलाई खान जो पोएम है, इसे एस टी कॉलरिज ने नींद की अवस्था में कंपोज किया और चलते हुए इसको ट्रांसक्राइब किया, लिपिबद्ध किया। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुबलाई खान। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है। इन द डायलॉग फॉर्म ऑफ ड्राइडेंस एशियन ड्रामेटिक पोएजी ड्राइडेंस व्यूज आर क्लोजेस्ट टू। आपको बताना है फ्रेंड्स, इन द डायलॉग फॉर्म ऑफ ड्राइडेंस एशियन ड्रामेटिक पोएजी, यानी एशियन ड्रामेटिक पोएजी जो ड्राइडेन का डायलॉग जो फॉर्म है, इसमें ड्राइडेन से व्यूज आर क्लोजेस्ट टू, ड्राइडेन के जो विचार हैं वे सबसे ज़्यादा किसके नज़दीक हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नियंडर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। हु डिफाइन पोएट्री एज द ब्रीथ एंड फाइनर स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज। हु डिफाइन पोएट्री, यानी पोएट्री को किसने द ब्रीथ एंड द फाइनर स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज के रूप में डिफाइन किया। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विलियम वर्ड्सवर्थ। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 11 दिया गया है। हु आर द फादर ऑफ पोएट्री इन इंग्लिश लिटरेचर। हु आर द फादर ऑफ पोएट्री इन इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर में फादर ऑफ पोएट्री कौन था। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स, जोफ्री चौसर। यानी द फादर ऑफ पोएट्री इन इंग्लिश लिटरेचर वाज जोफ्री चौसर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है। चौसर's prologue and many of the Canterbury Tales appeared in। जोफ्री चौसर का जो प्रोलॉग एंड मेनी ऑफ द कैंटरबरी टेल्स हैं। प्रोलॉग एंड मेनी ऑफ द कैंटरबरी टेल्स, यानी प्रोलॉग और कैंटरबरी टेल की बहुत सारी कहानियाँ जो कि किस सन में आई थी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 1385 टू 1819 के बीच में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 है। चौसर डाइड इन। चौसर का डेथ कब हुआ फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1400 यानी 1400 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 14,
Chaucer found English a dialect. Chaucer found English a dialect and left it a language. यानी चौसर ने इंग्लिश को एक डायलेक्ट बोली के रूप में पाया एंड लेफ्ट इट ए लैंग्वेज, और इसे लैंग्वेज के रूप में छोड़ दिया। हु सेड दीज वर्ड्स, इन शब्दों को किसने कहा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हॉलट। तो इसका राइट आंसर होगा हॉलट। यानी चौसर फाउंड इंग्लिश ए डायलेक्ट एंड लेफ्ट इट ए लैंग्वेज, हॉलट सेड दीज वर्ड्स। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, चौसर ट्राइलस एंड क्रिसिडीज। चौसर का जो ट्राइलस एंड क्रिसिड है वह क्या है, आपको बताना है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नैरेटिव है। यानी ट्राइलस एंड क्रिसिड बाय चौसर इज ए नैरेटिव। ऑप्शन नंबर राइट होगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, इफ चौसर इज द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, इफ Chaucer is the father of English poetry, he is the grandfather of English fiction. Who expressed this opinion? इस विचार को किसने व्यक्त किया? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जी.के. चेस्टरटन। जी.के. चेस्टरटन। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, द प्रिवेलिंग फीचर ऑफ चौसर्स ह्यूमर इज, द प्रिवेलिंग फीचर ऑफ चौसर्स ह्यूमर इज इट्स। यानी चौसर की ह्यूमर का जो व्यापक जो विशेषता है वह क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स अर्बेंटी, सभ्यता। यानी द प्रिवेलिंग फीचर ऑफ चौसर्स ह्यूमर इज इट्स अर्बेंटी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, मेन एंड वोमेन ऑफ एवरी क्लास ऑफ सोसाइटी इन इंग्लैंड, मेन एंड वोमेन ऑफ एवरी क्लास ऑफ सोसाइटी इन इंग्लैंड। यानी इंग्लैंड के समाज के प्रत्येक वर्ग के स्त्री पुरुष कैसे थे? मेन एंड वोमेन ऑफ एवरी क्लास ऑफ सोसाइटी इन इंग्लैंड और ग्रुप्ड अराउंड द जोवियल होस्ट ऑफ द। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स टाइबर्न। Men and women of every class of society in England are grouped around the jovial host of the Tabard Inn. तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 है, द सोनेट फॉर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड, द सोनेट फॉर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में सोनेट फॉर्म को किसने इंट्रोड्यूस किया? तो इंग्लैंड में जो सोनेट फॉर्म है उसे इंट्रोड्यूस करने वाला कौन था फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर है वायट। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, इलियड एंड ओडेसी वी आर ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश, इलियड एंड ओडेसी वी आर ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश। तो इंग्लिश में इलियड एंड ओडेसी का ट्रांसलेशन किसने किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर पोप। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, व्हाट इज दिस वर्ड, व्हाट इज दिस वर्ड, व्हाट एग्जिस्ट meant to have now with his love, now in his cold grave, alone without any company. What is this word, what exist meant to have now now with his love, now in his cold grave, alone without any company. These lines occur in चौसर की ये पंक्तियाँ किस में हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द नाइट्स टेल। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है, राइटर्स टू द सी इज ए ट्रेजेडी, राइटर्स टू द सी इज ए ट्रेजेडी वाई। यानी राइटर्स टू द सी जो कि ट्रेजेडी है यह किसका है?
किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा सिंजे। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है, हु इज द गॉडेस ऑफ विचक्राफ्ट इन शेक्सपियर्स प्ले मैकबेथ? शेक्सपियर के प्ले मैकबेथ में जादू टोने की देवी कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हेकेट। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस 24, which among the following is an epistolary novel? एन एपिस्टलरी नावल आपको बताना है। इसमें एपिस्टलरी नावल यानी पत्र के रूप में लिखा गया नावल इसमें कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी क्लैरिसा। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है, द ऑथर ऑफ द 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी। द ऑथर ऑफ द 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी का लेखक कौन है? 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी का लेखक आपको बताना है ऑथर। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, विलियम एम्पसन। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस नावल? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस नावल आपको बताना है इसमें कौन है? तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस नावल इसमें है फ्रेंड्स टू द लाइट हाउस। टू द लाइट हाउस जो कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस नावल है, ये टू द लाइट हाउस। क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है, एडिसन एंड स्टील वे आर जॉइंट एडिटर्स ऑफ। एडिसन एंड स्टील वे आर जॉइंट एडिटर्स ऑफ। यानी एडिसन और स्टील या जॉइंट एडिटर है किसके? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी द स्पेक्टेटर्स। ये स्पेक्टेटर के जॉइंट एडिटर है एडिसन है स्टील। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 28, ऑगिन मार्चबैंक्स इज ए कैरेक्टर इन साज। ऑगिन मार्चबैंक जो कि एक कैरेक्टर है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के किस ड्रामा का? तो इसका राइट आंसर है कैंडिडा। यानी कैंडिडा जो बुक है उसमें कैरेक्टर आया हुआ है ऑगिन मार्चबैंक। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है, 29, फैंसी एंड इमेजिनेशंस आर द सेंट्रल कॉन्सेप्ट इन द क्रिटिसिज्म ऑफ। फैंसी एंड इमेजिनेशन आर द सेंट्रल कॉन्सेप्ट इन द क्रिटिसिज्म ऑफ। तो इसका राइट आंसर है एसटी कॉलेज। यानी एसटी कॉलेज के क्रिटिसिज्म में सेंट्रल जो कॉन्सेप्ट हैं वे फैंसी और इमेजिनेशन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 30, द लाइन द बेस्ट लैक ऑल कन्विक्शन while the worst are full of passionate intensity. The best lack all conviction while the worst are full of passionate intensity. तो यह लाइन जो है कि आपको बताना है फ्रेंड्स, यह लाइन किस में आया हुआ है? तो यह लाइन आया हुआ है फ्रेंड द सेकंड कमिंग में। द सेकंड कमिंग जो कि WB का लिखा हुआ है, WB। तो इसमें ये पंक्तियाँ आई हैं, ये लाइन्स आया हुआ है, द बेस्ट लाइक ऑल कन्विक्शन वाइल द वर्स्ट आर फुल ऑफ पैशनेट इंटेंसिटी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी द सेकंड कमिंग। क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया है, डॉन वाज बॉर्न इन। डॉन वाज बॉर्न इन, डॉन का जन्म कहाँ हुआ था? डॉन का जन्म किस काल में हुआ था हमको बताना है। तो इसका राइट आंसर है एलिजाबेथन एज। जॉन डॉन वाज बॉर्न इन द एलिजाबेथन एज। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 32, चौसर रोट द कैंटरबरी टेल इन द रिशैप्ड एंड रिफॉर्म्ड। चौसर रोट द कैंटरबरी टेल्स इन द रिशैप्ड एंड रिफॉर्म। चौसर ने कैंटरबरी टेल को रिशैप और रिफॉर्म किया। तो किस भाषा में जो है कि ये इसको रिशैप और रिफॉर्म किया? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट के रूप में।
ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट के रूप में इसको रिफॉर्म और रिसेप्ट किया। क्वेश्चन नंबर 33 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 33, हु इंट्रोड्यूस्ड द हीरोइक कपलेट इनटू इंग्लिश वर्स एंड इन्वेंटेड द राइम रायल। यानी आपको बताना है इंग्लिश वर्स में हीरोइक कपलेट और राइम रायल को किसने इंट्रोड्यूस किया। यानी हीरोइक कपलेट एंड राइम रायल को इंट्रोड्यूस करने वाला कौन था फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चौसर, जियोफ्री चौसर। राइम रायल और हीरोइक कपलेट को इंट्रोड्यूस करने वाला, तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है। क्वेश्चन नंबर 34, चौसर से फर्स्ट अटेम्प्ट इन इंग्लिश टू यूज द हीरोइक कपलेट अकर्स इन। चौसर से फर्स्ट अटेम्प्ट इन इंग्लिश टू यूज द हीरोइक कपलेट, यानी हीरोइक कपलेट को प्रयोग करने के लिए चौसर ने अंग्रेजी में पहला प्रयास किस में किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द लेजेंड ऑफ गुड ओमेन। द लेजेंड ऑफ गुड ओमेन में चौसर ने हीरोइक कपलेट को यूज करने का पहला प्रयास किया था। द लेजेंड ऑफ गुड ओमेन इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 35 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 35, द पिलग्रिम्स इन चौसर्स प्रॉलोग टू कैंटरबरी टेल्स गो टू पिलग्रिम टू द टूम ऑफ। यानी प्रॉलोग टू कैंटरबरी जो टेल है चौसर का, उसके जो तीर्थयात्री हैं वे किसकी समाधि पर जाते हैं तीर्थ यात्रा करने के लिए? तो इसका राइट आंसर है सेंट थॉमस ए बेकेट। यानी सेंट थॉमस ए बेकेट के टूम पर ये जाते हैं पिलग्रिम्स, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 36 है, द बुक ऑफ डचेज द बुक ऑफ द डचेज इज यह क्या है? तो इसका राइट आंसर है एन एल्गरी, एक रूपक है एन एल्गरी। क्वेश्चन नंबर 37, चौसेरियन सेवन लाइन स्टेंजा, यानी चौसर काल का जो 7 लाइन स्टेंजा है इज आल्सो नोन एज, उसे किस रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राइम रायल। यानी चौसेरियन 7 लाइन स्टेंजा को राइम रायल भी कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस 38, द ब्लैक डेथ क्या था? ब्लैक डेथ, तो इसका राइट आंसर है द टेरिबल प्लेग ब्रिंगिंग डेथ एंड डिवास्टेशन। टेरिबल प्लेग या भयानक प्लेग था जिसने मौत और बर्बादी को लाया, ब्लैक डेथ इसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 39 दिया गया है, द विजन ऑफ विलियम कंसर्निंग पियर्स द प्लूमेन इज रिटन बाय। द विजन ऑफ विलियम कंसर्निंग पियर्स द प्लूमेन, ये जो बुक है किसके द्वारा लिखा गया है? तो राइट आंसर है विलियम लैंगलैंड। यानी द विजन ऑफ विलियम कंसर्निंग पियर्स द प्लूमेन इज रिटन बाय विलियम लैंगलैंड। क्वेश्चन नंबर 40 दिया गया है, पियर्स द प्लूमेन इज ये क्या है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर है एन एल्गरी ऑन ह्यूमन लाइफ। एन एल्गरी ऑन ह्यूमन लाइफ के ऊपर एक एल्गरी है पियर द प्लूमेन। क्वेश्चन नंबर 41, द मेन मोटिव ऑफ पियर द प्लूमेन इज। द मेन मोटिव ऑफ पियर द प्लूमेन इज, पियर द प्लूमेन का मेन मोटिव क्या है? तो इसका राइट आंसर है टू एक्सपोज द करप्शन एंड इवल्स ऑफ द चर्च। यानी चर्च की बुराइयों और भ्रष्टाचार को एक्सपोज करना ही इसका मेन मोटिव है पियर द प्लूमेन का। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 42, नथिंग कैन प्लीज मैनी एंड प्लीज लॉन्ग बट जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ जनरल नेचर। दिस कोटेशन इज फ्रॉम, यह कोटेशन किसका है फ्रेंड्स आपको बताना है? तो यह फ्रेंड्स कोटेशन है जॉनसन का।
ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 43 दिया गया है, ऑक्टेव इज स्टेंजा ऑफ। ऑक्टेव इज स्टेंजा ऑफ। ऑक्टेव कितनी लाइन का स्टेंजा होता है? तो ऑक्टेव इज स्टेंजा ऑफ 8 लाइन। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, 8 लाइन का स्टेंजा होता है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 44 दिया गया है, मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल। मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल इज रिटन बाय। तो इसका राइट आंसर है विलियम ब्लेक। मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल इज रिटन बाय विलियम ब्लेक। क्वेश्चन नंबर 45 दिया गया है, जॉर्ज ऑरवेल्स एनिमल फॉर्म इज। जॉर्ज ऑरवेल्स एनिमल फॉर्म, जॉर्ज ऑरवेल का एनिमल फॉर्म क्या है? तो जॉर्ज ऑरवेल का जो एनिमल फॉर्म है वह एन एल्गरी है। एल्गरी के रूप में लिखा गया है एनिमल फॉर्म को। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 46 दिया गया है, एज यू फ्लाई टू वांटन वॉइस। एज यू फ्लाई टू वांटन वॉइस आर वी टू गॉड्स, दे किल अस फॉर देयर स्पोर्ट। हु अटर दिस लाइन। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो इसका राइट आंसर है ग्लूसेस्टर। ग्लूसेस्टर की ये पंक्तियाँ हैं, एज यू फ्लाई टू वांटन वॉइस आर वी टू द गॉड्स, दे किल अस फॉर देयर स्पोर्ट। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 47 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 47, बेकन डिड नॉट राइट। बेकन डिड नॉट राइट यानी बेकन ने कौन सी किताब को इसमें नहीं लिखा है, आपको बताना है। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बेकन के द्वारा नहीं लिखा गया है। फ्रांसिस बेकन के द्वारा नहीं लिखा गया, कन्फेसियो अमेंटिस। तो यह जॉन गुबर का लिखा हुआ है। जॉन गुबर का यह पोएम है कन्फेसियो अमेंटिस। और फ्रांसिस बेकन का जो लिखा हुआ बुक है उसमें न्यू अटलांटिस, नोवम आर्गेनम, एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग। लेकिन कन्फेसियो अमेंटिस फ्रांसिस बेकन के द्वारा नहीं लिखा गया है, यह जॉन गुबर का लिखा हुआ है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस 48, मेफिस्टोफेलिस। मेफिस्टोफेलिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग कैरेक्टर इन ए प्ले बाय। मेफिस्टोफेलिस जो कैरेक्टर है वह किस ड्रामा में सबसे ज़्यादा दिलचस्प है? तो इसका राइट आंसर है क्रिस्टोफर मार्लो का ड्रामा। क्रिस्टोफर मार्लो के ड्रामा में आया हुआ है मेफिस्टोफेलिस, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। और नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 49, अपॉलजी फॉर पोएट्री। अपॉलजी फॉर पोएट्री वाज रिटन बाय। अपॉलजी फॉर पोएट्री किसके द्वारा लिखा हुआ है? तो इसका राइट आंसर है फिलिप सिडनी। यानी अपॉलजी फॉर पोएट्री फिलिप सिडनी के द्वारा जो है कि यह लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फ्रेंड्स, तो ये रहे इस वीडियो के 49 क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, how like feel this video, please comment and subscribe my channel. Care of you and yourself. Jai Hind.